पूजन कैसे करें? हिंदू धर्म में सभी एकादशियों में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन 4 महीने के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और पुनः सृष्टि का संचालन संभालते हैं। देवउठनी एकादशी को देव उत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन चतुर्मास की समाप्ति होती है, जिससे शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, जनेऊ आदि मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान विष्णु हरियंश एकादशी के दिन योग निद्रा में चले जाते हैं और नवंबर माह की एकादशी यानी योग निद्रा से जागते हैं, जिस देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस साल देवउठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 को पड़ रही है। इस दिन व्रत रखने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 11 नवंबर 2024 शाम 6:46 पर शुरू होगी। वही तिथि का समापन 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 पर होगा। उदयी तिथि के अनुसार देवउठनी एकादशी का व्रत मंगलवार 12 नवंबर को रखा जाएगा। मित्रों, अब जानिए देवउठनी एकादशी के नियम। इस दिन निर्जला या केवल जलीय पदार्थों का सेवन करते हुए उपवास रखा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु या अपने इष्ट देवता की उपासना की जाती है। इस दिन तामसिक आह्वान, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन ना खाएं। एकादशी पर यदि आप व्रत ना रखें तो भी आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन भूलकर भी चावलों का सेवन ना करें। अब सुनिए देवउठनी एकादशी की पूजा विधि। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले और साफ कपड़े पहन ले। पूजा घर को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर ले। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत करने का संकल्प ले। इस दिन घर की ठीक से सफाई करें और आंगन की या फिर पूजा घर के बाहर भगवान विष्णु के चरण की आकृति बनाए। घर में ओखली पर गुरु से भगवान विष्णु का चित्र बनाए। इस चित्र पर मिठाई, फल, सिंगाड़े, गन्ना व आंवला अर्पित करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। आरती करके पूजा संपन्न करें। दीपावली की तरह इस दिन भी रात को पूजा स्थल पर घर के बाहर दीपक जलाना चाहिए और घर के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद रात में भगवान विष्णु का आह्वान करके उन्हें जगाए। शंख और घंटी बजाते हुए कहें, उठो देव, बैठो देव, उंगलियों चटकाओ देव, नई शुद्ध नई कपास, देव उठावे कार्तिक मास। देवउठनी 11 एकादशी पर तुलसी विवाह और भगवान विष्णु पूजन का विशेष महत्व। तो आइए जानते हैं कैसे करें तुलसी पूजन। तुलसी के पौधे के चारों तरफ स्तंभ बनाए, फिर उस पर तोरण सजाए, रंगोली से अष्टदल कमल बनाए, शंख चक्र और गाय के पैर बनाए। तुलसी के साथ आंवले का गमला लगाए। तुलसी का पंचोपचार सर्वर पूजा करें। दशाक्षी मंत्र से तुलसी का आह्वान करें। तुलसी का दशाक्षी मंत्र श्री ह्रीं क्लीं ए वृंदाक्षवे स्वाहा। घी का दीपक और धूप जलाए। सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य चढ़ाए। तुलसी को वस्त्र अलंकार में सुशोभित करें। फिर लक्ष्मी अष्ट या दामोदर अष्ट पढ़े। तुलसी के चारों ओर दीपदान करें। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी चढ़ाने का फल 10,000 गोदान के बराबर है। जिन दंपति के यहाँ संतान ना हो वह तुलसी नामाष्ट पढ़े। तुलसी नामाष्ट पाठ ना सिर्फ शीघ्र विवाह होता है बल्कि बिछुड़े संबंधी भी करीब आते हैं। और नए घर में तुलसी का पौधा, श्री हरि नारायण का चित्र या प्रतिमा और जल का भरा कलश लेकर प्रवेश करने से घर में संपत्ति की कमी नहीं होती। नौकरी पाने, कारोबार बढ़ाने के लिए गुरुवार को श्यामा तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान में रखें। ऐसा करने से कारोबार बढ़ेगा और नौकरी में प्रमोशन होगा। 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा कर। दिव्य तुलसी मंत्र। देवी तत्व निमाता पूर्वमाची तासी मुनिवर नमो नमस्तु तुलसी पापे हरि हरि प्रिया। ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रिया धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्याधा यादविनी धम्या धन्यान देवी देवी नमः प्रिया लभेत सुतात भक्तिमते विष्णु पदे लभेत। तुलसी भू महालक्ष्मी पद्मासी श्री हरिप्रिया। तुलसी को जड़ चढ़ाते समय ओम भद्राय नमः मंत्र का जाप 11 या 21 बार जाप किया जा सकता है। तुलसी के पत्ते तोड़ने के लिए ओम भद्राय नमः
मातु तुलसी गोविंदा हृदय नाम कारिणी नारायणम पूजयथा चित्तोनम तथा नमस्तुते मंत्र का जाप किया जाता है। तुलसी पूजा करते के रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। तुलसी के नीचे गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। शाम के समय भी तुलसी में दीपक जलाना चाहिए। तुलसी में जल चढ़ाने के बाद परिक्रमा करनी चाहिए। दोस्तों, अब जानिए देवउठनी एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र पहने। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। अगर आप करियर कारोबार में बाधा आ रही है तो देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर वाले दूध से अभिषेक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं। अगर किसी व्यक्ति का विवाह जुड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के दौरान केसर हल्दी या पीले चंदन का तिलक करें, जिसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जल्द विवाह के योग बनते हैं। कर से मुक्ति पाने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शाम को पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। मान्यता है कि इन उपायों को करने से व्यक्ति को जल्द ही कर से मुक्ति मिल सकती है। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करने का खास महत्व है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में गन्ने का रस मिलाकर चढ़ाएं। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाना, तुलसी माता की आरती करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं होती और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर हो सकती है। अगर आपके विवाह जीवन में कड़वाहट आ रही है और दिन ब दिन रोज तू मैं की स्थिति बनी रहती है तो देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह पूजन करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो देवउठनी एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री विष्णु की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करें और एक पान के पत्ते में ओम विष्णु नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित करें। अगले दिन इस पत्ते को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। छात्रों के लिए एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। देवउठनी एकादशी पर दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं। पितृदोष से पीड़ित लोगों को इस दिन विधिवत व्रत करना चाहिए। पितरों के लिए यह उपवास करने से अधिक लाभ मिलता है, जिससे उनके पितर नरक में दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। शालिग्राम के साथ तुलसी का आध्यात्मिक विवाह देवउठनी एकादशी को होता है। इस दिन तुलसी की पूजा का महत्व है। तुलसी दल अकाल मृत्यु से बचाता है। शालिग्राम और तुलसी की पूजा से पितृदोष का शमन होता है। इस दिन भगवान विष्णु और अपने इष्ट देव का उपवास करना चाहिए और इस दिन ओम नमो भगवत वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से लाभ मिलता है। इस दिन देवउठनी एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण या वाचन करना चाहिए। कथा सुनने या कहने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री विष्णु को जगाने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। उतु कष्ट गोविंद तेज निद्र जगत पते तताई सुतपथ जगन्नाथ जगत सुत भेदितम उदित चेष्ट सर्मोतिक माधव कथा मेगा विद्या च निर्मल निर्मालधि सातानी पुण्यानी घृन नमम केशव। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।